साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह अपना तावन मेरे साथ जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। तो पेश खिदमत है शैतानी हवेली किस्त नंबर 25। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें, खूब शेयर करें। नाश्ता जारी था। हर कोई नाश्ते में लगा हुआ था। बातें भी होती जा रही थी, साथ साथ बातें होती जा रही थी। तब वो चांद बोला था, उस्ताद जी, मैंने 5-6 बार उसको कब्रिस्तान में देखा है। वो जिंदा हो चुका है, यकीनी तौर पे जिंदा। मैं उसको देख चुका हूँ। उसकी रंगत बदली हुई है, इतना हुसैन नहीं रहा, लेकिन कद काट, जिस्म बेइंतहा वजनी है। मुझे खतरा पड़ता जा रहा है कि बिल्ला जी तुम हार ना जाओ। ऐलान हो चुके हैं तो वो सिर्फ तुमसे ही मुकाबला करने आया है। वो तुमसे मुकाबला करने आया है। तुम निशाना हो उसके। हाँ, मुझसे मुकाबला करने आया है, ये तो मैं जानता हूँ। बेटा टेंशन लो। अगर वो ताकत में जोर आवा ना, तो मैं भी अपनी ताकतों बढ़ाऊंगा। मैं भी अपनी ताकतों को बढ़ाऊंगा। मात नहीं मैं खाने वाला, उससे हारने वाला नहीं हूं मैं। लेकिन उस्ताद जी, मुझे लगता है कि जीत नहीं पाओगे। जब उसकी मैं शक्ल देखता हूँ, उसकी जिसामत को देखता हूँ, हालांकि वो हमारा अपना है, कज़न है हमारा, वो कोई दुश्मन है हमारा, दुश्मन है, बदला लेने आया है मौत का, मारना चाहता है। अब कैसी चाल उसने चली है कि वो उसी चौधरी के पास चला गया है जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे खानदान को कत्ल करता जा रहा है। ये उसकी चाल है। वो चाहता है कि फसाद फैले, अमन ना रहे, ज़रा भी अमन ना रहे, कत्ल का सिलसिला जारी रहे। कोई बात नहीं है, हम भी यहाँ हैं, वो भी इधर ही है। फसाद करेंगे तो फसाद हम भी करेंगे, कत्ल करेंगे तो कत्ल हम भी करेंगे। जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। ना मेरे अंदर किसी का खौफ है, ना मुझे खौफ दिलाओ। वो ऊंचा लंबा है, मोटा ताज़ा है, ताकत वाला है, बहुत बड़ी बॉडी वाला है। वो होगा। मुझे भी अपने आप के अपनी अपनी ताकत पर नाज है। मैं कुछ कर सकता हूँ, मुकाबला कर सकता हूँ। बस देखते रहो। ऐलान हो गया है, मेले का ऐलान भी हो जाएगा। मेले का ऐलान हो जाएगा। अभी तो ये ऐलान हुआ है ना कि वो कुछ शख्स आया हुआ है उसके पास जो मुकाबला करना चाहता है। अभी मेले को हैं 3 महीने, 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने में बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। बातें चलती जा रही थी, हम सुनती जा रही थी। तब वो नाश्ते के बाद बस चांद को कुछ समझाने के बाद कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, घर से बाहर निकल गया था। घर से बाहर निकल गया था। वो ना समझ सकी थी नैला और समा। उसको इस चीज़ का पता ना था। सबा को पता था कि ये जिन्नात हैं,
क्या ये जिन्नात हैं? किरण वाकई ये जिन्नात हैं? हाँ, जिन्नात ही हैं। जिन्नात की बीवियां हैं हम लोग, जिन्नात की बीवियां हैं। और तुम सब जानते तो है कि जो जो कुछ हमारे साथ होता है कि या कोई आम इंसान है, आम इंसान ऐसा कर सकता है? पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है जी। ये वो हैरत से बोली थी, हैरत से बोली थी। मुझे तो खौफ होने लगा है, खौफ होने लगा है। उसकी बात पर मैम मुस्कुराई थी और कहा था, खौफ आए या ना आए, हम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, हम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। तब सबा बोली थी, सबा ने ये लफ्ज़ बोला था, किरण हैरत वाली बात है, वो भी जिन्ना है, जिन्न है, बिला भी जिन्न है। और वो फिर इस कदर क्यों कमज़ोर था, वो इस कदर क्यों कमज़ोर था? तुम कहती हो ना कि जिन्नात जो चाहे कर लेते हैं, औरतों के मामले में बड़े वो बहादुर होते हैं, तो वो बहादुर क्यों नहीं है? हालांकि उसको चाहिए था बिल्ली से बढ़कर बहादुर होता, लेकिन वो तो ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो। हाँ, ये है। क्यों ऐसा है, क्यों नहीं है? हो सकता है इसकी ज़िंदगी के अपने मसले हों। ज़ाहिर जब ये खूबसूरती में नहाए होते हैं तो हज़ारों आशिक हो जाते हैं लोग, हज़ारों आशिक हो सकते हैं, हो सकता औरतें, चुड़ैलें, भूतनियाँ इसके ऊपर आशिक हो गई हूँ और इंजॉय करती रही हूँ, इनसे इसके साथ इंजॉय करती रही हूँ। तब सिपा ने उसको बुलाया था, उसने सबा ने उसको बुलाया था चांद को, और कहा था, देखो मेरी बात सुनो, तुम भी जिन हो, जिन के बच्चे हो, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ तुम कैसे हो, मुझे दिखाओ तुम कैसे हो। क्या क्या मतलब, क्या मतलब? मैंने कुछ दिखाऊँ? मैं नहीं कुछ दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। नहीं, आज देखना पड़ेगा, आज दिखाना पड़ेगा सभी कुछ। जबरदस्ती कर दी थी उसने। है तो सारा शुगल था, लेकिन शुगल शुगल में ही। बस फिर जैसे सभी को करंट लगा था, एक सभी को करंट लगा था। ओए होए होए होए, ये ये बच्चा, ये जिनका बच्चा, ये जिनका बच्चा, देखो किरण, देखो नाना, देखो सैमा, देख लिया, देख लिया तुमने? ये अभी से ये है, अभी से ये है, कल को बड़ा होगा तो क्या हाल करेगा, कल को बड़ा होगा तो क्या करेगा? मेरा तो जिस्म कांप रहा है अभी तक, दिल कांपता जा रहा है। हाँ हाँ, तुम तो जैसे जैसे कुछ देखा ही नहीं है ना। ये तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। बिल्ले के सामने सामने बताओ, बिल्ले के सामने है कुछ ये? नहीं, बिल्ले के सामने तो कुछ नहीं है किरण, बिल्ले के सामने कुछ नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। ये कुछ ज्यादा फर्क लगा लो, लेकिन ये है कि अपनी नौजवानी में जब ये बड़ा होगा तो बस ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। मैं क्या बताऊँ, हमारा ध्यान कभी उसी की तरफ था जो हमारे सामने था। कोई शर्माया ना था, शर्माया था ना जरा था। हाँ, देख लिया तुम लोगों ने, और क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है?
बताओ मुझे, मैं दिखा देता हूँ। उसको भी लाऊं साथ खींच के? बीवियाँ थी ना तुम लोगों उनकी, उनकी बीवियाँ थी ना, लाऊं उसको खींच के? देख लो उसको भी। ये बात सुन के वो यकदम गुस्सा में आ गई थी। ए बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करनी अब। बड़ों से कभी भी ऐसी बात नहीं करनी। ये मजाक हो रहा था, मजाक में रखो। कौन क्या है हमें नहीं पता इस चीज का। खानदानी मसले हैं या हम उसकी बीवियां हैं। सिर्फ ये देखा है कि जिन्नात में क्या क्या है। वो चुप हो गया था, सभा की बात पर चुप हो गया था, खामोश हो गया था। नाश्ता भी खत्म हो गया था। वो इधर उधर बर्तनों को लेकर चला गया था। हम बाहर निकल आई थी, बाग में घूमने लगी थी। सुबह का मंदिर था, इतना सुबह भी ना थी, धूप निकली हुई थी और इंतजार था लान का। चौधरी का क्या लान करता है और वो कैसे रूप में आया हुआ है। मैंने उसे बच्चे से पूछ ही लिया था। मैं कहा मुझे सच बताओ, वो कैसे रूप में आया हुआ है? खूबसूरत रूप में आया है कि या बदशक्ल? चांद बोला था इतना खूबसूरत भी नहीं है तो इतना बुरा भी नहीं है, बस नॉर्मल है, अच्छा लगता है, देखने वाले को अच्छा लगेगा और ताकत में लाजवाब है, ताकत में लाजवाब है। उसने सभी कुछ बता दिया था, सभी कुछ बता दिया था और सभी को ये पता चल गया था कि बिल्ला उसके खानदान का कातल है और वो उसने कत्ल किए थे और वो कत्ल करके ही भागा था। ये खानदानी मसला था उनका। कत्ल तो मारना तो चाहता है ये, लेकिन कैसे मरे ये हमारी समझ से बाहर था। कैसे मौत देनी है ये हमें हमारी समझ से बाहर था। मरना तो एक को था, किसी एक को मरना था। ऐसे वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। सभा की ये बात मुझे अच्छी लगी थी जो उसने कहा था, लेकिन मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। जब उसने ये लफ्ज बोला था कि अब किसी का जिक्र ना करना बेटा, किसी का जिक्र मत करना, तुम जानते हो कि हम किसकी बीवियां हैं। एक बहादुर बहादुर नौजवान की बीवियां हैं। फख्र होना चाहिए हमें उनसे, उस पर फख्र होना चाहिए। किसी और को ना तो देखना चाहती हैं, ना किसी के बारे में सोचना सकती हैं। ये शायद बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैं जो बच्चे के साथ फ्री हो गई थी, अपने आप को रोक लिया था। उसके क्योंकि जो भी किसी की आदत डालो ना वो उसमें पड़ जाता है। मैं पड़ गई थी, लेकिन इस बात ने, सभा की इस बात ने मुझे समझा दिया था कि मैं दोबारा गलत रास्ते पर चल पड़ी हूँ। बिल्ले से बेइंतहा वादे किए हुए हैं, बेइंतहा वादे किए हुए हैं। अगर भटक गई तो फिर बिल्ला काबू नहीं आएगा, दोबारा काबू नहीं आएगा। रात को बचाया था फिर मैंने झिड़क दिया था और कहा था दोबारा मेरे सामने कभी ना आना, मेरे सामने कभी इस रूप में ये ख्वाहिश लेकर कभी मत आना। हाँ, मैं बिल्ले की बीवी हूँ और बिल्ले की ही रहूंगी। वो मिन्नतें करने लगा था। जबरदस्ती पर जब वो उतरा तो मैंने थप्पड़ लगा दिया उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, जोरदार थप्पड़। उसको इसकी उम्मीद ना थी, उसको इसकी उम्मीद ना थी।
बाकी भी आ गई, सबा भी आ गई थी, नैला भी आ गई, श्यामा भी आ गई थी। क्यों हुआ? क्या हुआ? क्यों मारा इसको बच्चे को? उसने बच्चे को गले से लगाता हुआ था, काम क्यों मारा इसको? हम इससे प्यार करती हैं, हम इससे प्यार करती हैं। ये हाथ से ज्यादा फ्री हो गया, हाथ से ज्यादा फ्री हो गया। गलत बातें करने लगा है मुझसे, गलत बातें करने लगा है। वो तो ये बात सुनकर मेरी परेशान हो गई थी और उसको समझाने लगी थी, सब उसको समझाने लगी थी। देखो बेटा, तुम पर सभी इत्मीनान करते हैं। बिल्ले ने अगर तुमको घर में छोड़ा हुआ है ना, किसी इत्मीनान के तौर पे तो छोड़ा हुआ है, और तुम ऐसा करोगे तो फिर थप्पड़ ही खाने हैं ना। ये किरण को नहीं जानते, तुम किरण को जानते नहीं है। ये मोहब्बत करने वाली भी है और जान लेने वाली भी है। बस सॉरी करो उसे, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। बच्चे ने हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन मैंने कहा था कि निकल, बस कमरे से निकले, मेरे कमरे से, और दोबारा नजर ना आए मुझे इस रूप में, इस सोच के साथ दोबारा मैं इसको देखना नहीं चाहती। उसने क्या किया था कि अब कभी भी गंदी नज़र से नहीं आऊँगा, कभी भी गंदी नज़र से नहीं आऊँगा। देखो ये चार औरतों के सामने वादा कर रहे हो, तो बात कर रहे हो, ये ना हो कि तुम्हारा सर फोड़ना पड़े मुझे। दोबारा ऐसी हरकत की तो मार डालूंगी बस। बच्चा डर गया था। मैंने धमकी दे दी थी, अगर बिल्ले को मैं बता दूंगी ना, तो वो खड़े खड़े तुम्हें खत्म कर देगा, मार डालेगा तुझे, मार डालेगा। तुमसे फ्री हुई हो ना, तुमसे फ्री हुई, तुमसे बातें करना चाहती थी। देखो तुम मेरे पास आए थे, बातें करना चाहती थी, तुम्हारे किस्से सुनना चाहती थी, बहाती के किस्से, जिन्नात की बातें सुनना चाहती थी कि जिन्नात में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे क्या क्या कुछ करते हैं। चिड़ेलों की बातें सुनना चाहती थी, लेकिन तुम तो गंदी हरकतों पे निकल आए। चला गया था वो, चला गया था। ये सब सपा की बातों का असर था। उसने मेरे कान खोल दिए थे, मुझे भड़कने से बचा लिया था, भड़कने से बचा लिया था, वरना मैं शायद कुछ कर देती। वो कमरे से निकल चुका था, चला गया था, परेशान हो गया था। मैंने शायद दिल तोड़ दिया था, मैंने उसका दिल तोड़ दिया था, शायद उसकी ख्वाहिश को पूरा ना किया था, क्योंकि उसको पता था कि मैं जब भी ख्वाहिश करूँगा, जब भी ख्वाहिश करूँगा पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं की थी, उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई थी। वो चला गया था। हम दोनों एक ही बेड पर बस गप्पे नामा लगाने लगी, बातें करने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, कभी किसी का मौजू छेड़ती, कभी किसी का मौजू छेड़ती। आधी रात को बिल्ला आ गया था, आ गया था। उसने बताया था, आते ही उसने बताया मेरी उससे मुलाकात हुई है। मैं शाम नगर गया था, चौधरी के पास देखने गया था क्या करता है वो, लेकिन वो शायद अपने बेटे की मौत के बाद, अपने बेटे की मौत के बाद सुधर गया था, या शायद गांव के लोगों ने बता दिया था कि दुश्मनी लोगे तो मारे जाओगे। ये सारी दुश्मनी का नतीजा है, गलत हम लोग हैं। हम हार के क्यों उनसे पंगा लिया था, क्यों उनसे बातें की थी, क्यों हरकत की थी ऐसी, क्यों ऐसी हरकत की थी। हार के थे तो हार को तस्लीम करते। गलतियां हमारी हैं, उन लोगों ने सभी कुछ बताया था,
कि चौधरी में अब हिम्मत नहीं है। अब वो बस यही चाहता है कि किसी के ज़रिए किसी ताकतवर के ज़रिए तुम लोगों को ख़त्म करे। और ये नौजवान आया है, ये बताता है कि हम इसमें इतनी ताकत है कि अगर इसके सामने दो बिल्ले भी आ जाए ना, दो इंसान भी आ जाए इतने इससे ज़्यादा ताकत मजबूत जिस्मों वाले, उसको भी मार डालेगा। इसको अपनी ताकत पर बेइंतहा नाज है। तो बिरला जी, बेटा जी, बुजुर्ग ने कहा था, बेटा जी ये मुकाबला एक खूनी मुकाबला होगा, ये खूनी मुकाबला करना चाहता है, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर नाम भी तैयार हो गए तो मारे जाओगे, फिर तैयार हो गए तो मुकाबला कर लोगे। ये देख लो, ये शास्त्र तुम्हारे सामने है। मैं उसको देख रहा था, अपने कज़न अली को देख रहा था, जो खून हार नज़रों से मुझे घूरता जा रहा था। फिर मेरे करीब आया था। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि मैं मर गया, जान छूट गई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सोच तुम्हारी गलत थी। मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हें मैं मरूंगा, मैं असल मौत मारूंगा। और ऐसी मौत मारूंगा कि शायद तुम सोच भी ना सको। मेरे अंदर आग लगी है। खानदान के चेहरे मुझे नजर आते हैं जिनको तुमने मार दिया था। पहल तुमने की थी अली, पहल तुमने की थी। तुमने सबसे पहले पहल की थी, तब मैंने बदला लिया था। ठीक है, और जिस तरह मैदान में आना चाहते हो उसी तरह हो। मैं मुकाबला के लिए तैयार हूँ। तुम हमारे दुश्मन के पास आए हो ना, जिसका मतलब दुश्मन हो हमारे। अब हमारे दुश्मन हो। दुश्मन तो मैं शुरू से हूँ, शुरू से था। तुम्हारी बीवियों को अपनाकर फख्र महसूस किया था। तुम्हें नीचा दिखाया था, और ये भी जान गया था कि वो बस मुझ पर मर मिटी हैं, मुझ पर जान देने के लिए तैयार हो गई हैं, मुझ पर जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो चाहती थी वो नहीं मिला था उनको, वो नहीं मिला था। मैं जानता था क्या चाहती हैं वो, लेकिन शायद अब मिलेगा, अब शायद मिलेगा। बिला बोलता जा रहा था, हमें शर्मिंदगी हो रही थी। जब उसका जिक्र आता था तो शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि वो भी बिल्ला हमारी फितरत से जान फाका था। जो कुछ 1 साल हमने किया था जानता था। वो ये लग बाग थी, ये लग मौजू था कि हमारे दिलों पर वो राज नहीं कर सका था। उसकी पावर अपनी जगह थी और उसके मामले में पावर कमज़ोर थी। लेकिन अभी बात ये खोल गई थी जिससे हमें शर्मिंदगी हुई थी। और फिर बातों बातों में मैंने उसको बेकायदे बिल्ले से कह दिया था कि इस चांद को समझाओ, ये वो अच्छी हरकतें नहीं कर रहा, हमारे ऊपर गंदी नजरें रखता है। आज मेरे ऊपर रखी है, कल को उसको ऊपर रखेगा, कल को उसको ऊपर रखेगा। ये बात सुन के मुस्कुरा दिया था। किरण, तुम भी उल्टी सीधी बातें करते हो। बच्चा है, अगर कोई उससे हंसी हरकत हो जाती है तो अपने दिल पे ना लिया करो। बातों में ऐसे कर देता है। मैंने कई दफ़ा इसको देखा है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, जिसको भी मिलता है ऐसे करता है।
इसको ऐसे ये हला हला कर बातें करता है, किसी को पकड़ पकड़ के बातें करता है। इसकी आदत है ये कि जब भी बातें करता है, अगर कुछ वो अगले को छूता है और हला के बात बताता है अपनी। बिला जी ने बस मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बता दिया है मैंने बता दिया है कि इसकी इसकी आंखों में खोट है, खोट नहीं है, वहशत है। क्योंकि ये भी जिन्नात का बच्चा है। तुम कहते हो कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, वो भी कहता है कि मैं नहीं जानता, ये मैं सिर्फ इनके पीछे आया हूँ, जो अली था उसके पीछे आया हूँ। अल्लाह का तो तुम्हारा एक ही है ना, ताकतें तो तुम्हारे अंदर जैसी एक जैसी है ना। ये बच्चे के रूप में है, असल रूप पता न जाने इसका क्या हो, असल नंद ऊपर जाने क्या हो। रूप सारे बदल के आते हैं, तुम भी बदल के आए हो। जाते हैं तो एक एक बात को जानती हूँ मैं, सारे मनाजर मेरे सामने हैं। तुम भी बच्चे के रूप में आए थे और तुमने भी थरथल्ली मचा दी थी, हजारों लोगों के सामने मुकाबला जीता था। तो बस लोग तुम्हारे डंके बजने लगे थे, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे होने लगे थे। तुमने किसी जिन को नहीं, इंसान को हराया था, इंसान को हराया था। अब जिन्नात का मुकाबला है जी, इंसानों के दरमियान जिन लड़ेंगे आपस में। और मुझे खौफ है, जिस तरह जब मैं बातें सुनती जा रही है ना, मुझे खौफ है कि कहीं मात ना खा जाओ। लेकिन मात खाओ भी तो बदलने वाली हम नहीं हैं। हमेशा तुम्हारा साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही चलेंगी। कोई कितनी पावर भी ले, कोई कितनी ताकत लेके आ जाए, अब अपनी शर्तें लगानी हमने छोड़ दी हैं। हमने अपनी शर्तें लगानी छोड़ दी हैं, जिसकी ही तुम्हारी थी तुम्हारी रहेंगी। बस इस बच्चे को समझा दो कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। ओके, समझा दूंगा। उसके बाद फिर अपना काम उसने शुरू कर दिया था। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा था, पूरी रात सिलसिला चलता रहा था। वो मुतमईन करना जानता था, सभी को मुतमईन करना जानता था, कर दिया था। उसके बाद दिन चढ़ा तो बच्चे को बुलाया और कहा था, देखो बेटा, जाके देखो वो कौन कौन सी वर्जिश करता है, कौन कौन सी क्या क्या खाता पीता है, पता करो उसको। क्योंकि मैं उससे हटना नहीं चाहता। चौधरी को उस पर बड़ा नाज है और उसको भी अपनी ताकत पर नाज है, उसको भी अपनी ताकत पर नाज है। क्योंकि उसे मैं एक दफ़ा वो जोर जमाई में इंतहा का ताकत है, ये तो मैं जानता हूँ। पंजा जमाई में हर चीज़ में वो आगे है, वो शुरू से आगे था, शुरू से आगे था। नज़र रखो उसके ऊपर। इसका मतलब है बिल्ला जी, इसका मतलब है कि तुम अंदर से खौफजदा हो, अंदर से डरे हुए हो कि तुम हार ना जाओ। बात ये नहीं है किरण, बात को उल्टा ना लिया करो, बात को उल्टा ना लिया करो, हालात को समझो। हमारी अगर कुछ हो गया, हार हो गई, तो न्यूज उसके नीचे ला जाएंगे। पूरी ज़िंदगी के लिए सर ना उठा सकेंगे चौधरी के आगे और ना ही अली के आगे। और ये भी मैं जानता हूँ, तुम्हारी हवेली के लोगों को जानता हूँ, तुम्हारी हवेली की औरतों को जानता हूँ कि उसको करीब कर लेंगी। क्योंकि बहादुर तुम वो लोग बहादुर लोगों को देखना चाहते हो। बिला कोई किसी को करीब करता है करे, नहीं करता है ना करे।
बस हमारे ऊपर एतमाद रखो। गलतियां हमने की हैं, गलतियां हमसे हुई हैं, दोबारा उस दलदल में नहीं फंसना चाहती, जाना नहीं चाहती, जरा भी जाना नहीं चाहती। अरे वो चला गया था, चला गया था। और बच्चा तन्हाई में मुझे मिला था, तन्हाई में मुझे मिला था। उसकी आंखों में एक आग थी, आग थी। कहने लगा था, देखो तुम्हारे ऊपर मैं आशिक हुआ हूँ, तुम्हारे ऊपर आशिक हुआ हूँ। तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नजर आया था, तभी तुम्हारे करीब हुआ था, तभी तुम्हारे करीब हुआ था। लेकिन ये तुम्हारा बदला रवैया, तुम्हारा बदला रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम चाहती हो ना, तुम मुझे नज़रों से गिराना चाहती हो। हालांकि तुमने खुद ही कहा था कि किसी को पता न चले, जो कुछ करते हैं खुद ही बता दिया, सभी को बता दिया, मुझे शर्मिंदा कर दिया सभी के सामने। मैं इसका बदला लूंगा तुमसे, मैं इसका बदला लूंगा तुमसे। अगर मुझे घर से निकाल भी दिया ना, घर से निकाल भी दिया, तो मुझे टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बिल्ला घर में कम रहता है। और तुम लोगों को पता है कि दुश्मनी फैली हुई है, हमले होते हैं, तुम्हारे ऊपर हमले होते हैं, इस हवेली पर हमले होते हैं। ठीक है, अगर मैं चला गया, अगर मैं चला गया तो फिर ये मत कहना, ये मत सोचना कि हम अकेली थी, हमारे के साथ ये कुछ हो गया, ये कुछ हो गया। जो मैंने तुमसे प्यार किया है, उसमें थोड़ा सा तुमने उलझन डालती है। मेरे दिल में वो चीज़ नजर नहीं आ रही अभी। जी चाहता कि तुम्हें छोड़ के भाग दूँ, बस छोड़ के भाग जाऊँ। तुमने मुझे नीचा गिराया है, नीचा दिखाया है। देखो बेटा, कभी बेटा कहती, भाई कहती, कभी कुछ कहती, कभी बिल्ला वो चांद कहती। कहा था तुम छोटे हो तो छोटे बन के रहो, छोटे हो तो छोटे बन के रहो। ऐसी बातें करोगी तो फिर हमारे ऊपर मौत आती है या नहीं आती, कोई हमें मारता है या नहीं मारता। अगर मर गई तो हमारे बदले लेने वाला बिल्ला है, बदले लेने। लेकिन तुम अगर अपने आप इश्क बूता खत्म करो। ठीक है, गलती हुई है मुझसे, मुझसे गलती हुई है। मैं दोबारा इस गलती को दोहराना नहीं चाहती, दोहराना नहीं चाहती। हजारों औरतें हैं, जाकर पकड़ो किसी को भी पकड़ो। अगर तुम इस काम में होश रहे तो पकड़ लो जाके। लेकिन खासकर हम चारों के ऊपर गंदी नजर डाली तो फिर ये मत समझना कि बिल्ले को रोक सकोगे। मैंने खुली खुली सुना दी थी, खुली खुली सुना दी थी, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये बच्चा, इसका बच्चा, ये बच्चा जिन का बच्चा जो है, ये बच्चा नहीं है। अगर असर रूप में आ जाए तो हो सकता है उन दोनों से बढ़कर हो, उन दोनों से बढ़कर हो। मैं तो बस, और मैंने साथ क्या साफ कर दिया था, मेरी खास तुमसे ऐसे नहीं है। गलती हुई है, गलती हुई है, और बता दिया है बिल्ले को बता दिया है। मुझे पछतावा नहीं है, पछतावा नहीं है। मैंने बता दिया है तुम्हारे रवैये के, तुम्हारी जो अंदर आग लगी हुई सभी कुछ बता दिया है।
मैंने खरी खरी सुनाई और महसूस किया था कि जैसे कि उसको अब वो चीज़ ना मिले जो वो तलाश करना चाहता है, मुझसे तलाश करना चाहता है। चला गया था। सबा आ गई, नैला आ गई, सैमा आ गई। क्या बातें कर रही थी, बड़े गुस्से में हो कि अब क्या बात हुई। फिर उसने बच्चे ने वही सिलसिला शुरू कर दिया। धमकी देने आया था, मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मेरे साथ ये कुछ ना किया, मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा, ज़बरदस्ती कर दूँगा। तब सबा ने कहा था ये किसी को माफ़ करने वाला नहीं है। हमारे पास भी आया था ये लई लफल लेके। इसने बताया था मैं सोई हुई थी, पता नहीं कब आ गया था। जिसम को छुआ। फिर वो कुछ कर दिया, फिर वो कुछ कर दिया जो बिल्ला करता है। नज़रों से गिरा दिया है इसने मुझे, बिल्ले की नज़रों से गिराया है इसने मुझे। यही लफ्ज़ सैमा ने बोले थे, यही लफ्ज़ नैला ने बोले थे कि हमें इसके काबू आ चुकी हैं, इसके काबू आ चुकी हैं। ठीक है, ये बच्चा है, इसके अंदर सुकून भी है, लेकिन शायद ये भी बिल्ले का कोई दुश्मन है, बिल्ले का शायद कोई दुश्मन है जो हमें अपने काबू करके बिल्ले को अकेला करना चाहता है। हाँ, बिल्ले को अकेला करना चाहता है कि हम उसका साथ छोड़ दें। ये सैमा की बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ऐसा हो सकता था कि दोस्ती ही में वो कोई गलत रूप ले लिया हो। शायद ये भी उसका दुश्मन हो, शायद ये भी उसका दुश्मन है, बिल्ले का दुश्मन हो। बिल्ले को सभी कुछ बताने का मैंने फैसला कर लिया था और बता भी दिया था कि बिल्ला जी ये कुछ मुनाजर हो रहे हैं, हम चारों पर नजर गंदी रखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा जो रहा, ये बच्चा ये हमारा कोई है रहा है, हो सकता तुम्हारा कोई दुश्मन हो, नए रूप में आया हो, बच्चे के रूप में आया हो। उलझ गया था। कहते यार मैं इसको समझ नहीं सका। कई बार सोचता हूँ कि ये तुम्हारे करीब है, तुम लोगों से तुम इससे काम करवाती है, बड़ा ये काम करता है, हम हिफाजत करता है, ये हवेली की हिफाजत करता है, तुम्हारी हिफाजत करता है। बिल्ला जी वो तो बात सही है, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये चारों को माफ इसने नहीं किया, चारों को नहीं माफ किया। इसका मतलब है इसके अंदर खोट है, ये तुम्हारा दुश्मन है, अंदर से मुझे लगता है तुम्हारा दुश्मन है। अब इसके वजूद से वहशत होने शुरू हो गई है, इसके वजूद से वहशत शुरू हो गई है। किरण ये बच्चा नहीं है, बच्चे के रूप में कुछ और है। हम बच्चा समझ गए इसके साथ, ठीक है, इसने सुकून दिया था, सभी के साथ ऐसे किया। इसके अंदर दिल में हमारे लिए प्यार नहीं है, सभी को ये कहता है, तुम्हें भी यही कहता है कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मुझे भी ये कहता है कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। इसकी बहुत बड़ी चाल है वो जो लेके आया हुआ है। यकीनी तौर पे ये बिल्ले का दुश्मन है। मैं तो खौफजदा हो गई थी, मैं समझी थी कि सिर्फ मैं ही भटकी हूँ, मैं ही इसकी लज्जत में आई हूँ,
लेकिन वो तो चारों के साथ है, चारों के साथ। उफ खुदाया, ये कौन सी उलझन में पड़ गई थी मैं, कौन सी उलझन में पड़ गई थी। क्या होने वाला था, ये क्या करने वाला था, क्या मकसद लेके आया था, क्या चाहता था, ये क्या चाहता था। जब दोबारा बिल्ला है, मैंने साफ कह दिया, बिल्ला जी ये गलत रूप में आया है, ये तुम्हारे दुश्मन के रूप में आया है, पता चल गया, शुरू हो गया है। हमें तुम्हारी नजरों से गिरा के हमें तुम्हारी नजरों से गिरा के ये तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफरत पैदा करना चाहता है, तुम्हारे दिल में हमारी नफरत पैदा करना चाहता है। किसी को भी नहीं छोड़ रहा, किसी को माफ नहीं कर रहा। कभी किसी के पीछे पड़ जाता है, कभी किसी के पीछे पड़ जाता है, कभी किसी के पीछे पड़ जाता है। हम इसको बच्चा समझती हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। और बिल्ला ने बुला लिया था उसको, बिल्ला ने बुला लिया था और इसने साफ कह दिया था कि देखो बेटा, मैं तुम्हें अपना बच्चा समझता हूं, और ये जो शिकायतें मिली हैं, जो शिकायतें मिली हैं, अगर तुम मेरे दुश्मन बन के आए हो, अगर मेरे दुश्मन बन गए हो, तो दोबारा तुम इस हवेली में मुझे नजर ना आना, इस हवेली में नजर ना आना। अगर मेरे अपने बन के आए हो तो फिर वादा करो कि मेरी औरतों को कभी कुछ नहीं कहोगे, कभी कुछ नहीं कहोगे। उसने फौरी वादा कर लिया, फौरी वादा कर लिया था। हाँ, बहक गया था मैं, बहक गया था मैं। जैसे ये तुमसे करती थी ना, देखता था मैं देखता था, और देखते देखते बस मुझे भी, मेरे अंदर भी ये हाशियाँ उभरने लगी थी, मेरे अंदर भी हाशियाँ उभरने लगी थी। तब मैं जो तुम करते थे फिर मैंने भी करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं देखा था कि मेरे सामने कौन है। तुम इनसे प्यार, जैसे प्यार की बातें करते मैं भी करने लगा था। उफ खुदाया, इसका मतलब है कि हमें एक एक चीज देखता है, एक एक चीज देखता है। बिला जिसको समझा दो, इसको समझा दो कि कभी अब ज़रा तुम लोग तो गायब हो जाते हो, पता नहीं चलता कि किधर हो किधर हो। इसको समझा दो कि कभी इस वक्त जब इस हालत में हो, कभी ना देखे, कभी ना देखे। मुझे तो खौफ आने लगा है कि हम जो काम पर्दे में करते हैं, जो काम पर्दे में तुमसे करती हैं, ये देखता होता है, ये देखता होता है। बिल्ले ने वादा लिया था उसे, वो मान गया था। कहता था कि देखो उस्ताद जी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन के नहीं आया, तुम्हारी दुश्मनी करनी होती तो कभी भी इस हवेली में ना आता, तुम्हारे लिए था, तुम्हारा साथ देने आया था, तुम्हारा साथ देने आया था। क्योंकि मैं जान गया था, इसके रवैये, अली के रवैये से जान गया था कि ये खतरनाक तरीन है, खतरनाक तरीन है। अब मैं कभी भी इन औरतों के करीब नहीं आऊँगा, कभी भी औरतों के करीब नहीं, ना कभी गलत नज़र से देखूंगा। मुझ पर तमाद रखना, आज के बाद मुझ पर तमाद रखना। गलती हुई है, मैं इनसे भी माफ़ियाँ मांगता हूँ, तुमसे भी लादी माफ़ी मांगता हूँ। मेरे उस्ताद हो तुम, बाकी मेरे अंदर कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। अगर कभी दुश्मनी वाली बात देखोगे तो खुद ही मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, खुद ही चला जाऊंगा। बिला मुतमईन हो गया था, हम भी मुतमईन हो गई थी, मुतमईन हो गई थी। और फिर लान हो गया था, बाहर लान हो गया था, डंडोरे पीटने लगे थे, डंडोरे पीटने लगे थे। लान हो गए थे कि 15 दिन बाद मेला सजेगा, 15 दिन बाद मेला सजेगा और एक खूनी मुकाबला होगा। वो दो नौजवानों के, ऐसे नौजवानों के दरमियान होगा
जिनके ऊपर हम लोग फख्र करते हैं, जिन पर हम फख्र करते हैं, और कोई इंसान, कोई भी ताकतवर इंसान दरमियान में ना आए, कोई भी दरमियान में ना आए। ये मरते हैं तो मरें, जिंदा रहते हैं जिंदा रहें। जो जीतेगा हम उसके हो जाएंगे, जो हारेगा नजरों से गिरेगा। ये ऐलान हो गया था, ये ऐलान हो गया था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।